हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं क्रॉप। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आगे बढ़ते हैं। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो यहाँ पर मैच करना है। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो होती है पैडी और मेज़ की, तो यहाँ पर पैडी और मेज़ से मैच कर देंगे। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं यूरिया और सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर होगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट इज़ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल होता है पैडी और मेज़, और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वीट, ग्राम और पी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट PDF बना ली है। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी डन बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। हमने पढ़ा था कि सबसे पहला मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसके लिए करना क्या होता है, सॉइल की लूजनिंग करनी होती है जिससे कि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो डीपली पेनिट्रेट हो जाएं सॉइल के अंदर। लूजनिंग करने से क्या होता है, काफ़ी सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है सॉइल के अंदर, अर्थवर्म की ग्रोथ होने लगती है जो कि फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि क्रॉप को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। और ये जो प्रोसेस होती है सॉइल को लूज़ करने की, इसको टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। नेक्स्ट इज सोइंग, यानी कि बीज बोना। तो बीज बोने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद किसी ट्रेडिशनल टूल के हेल्प से या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से बीजों को बोया जाता है। आज के टाइम पे सीड ड्रिल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिससे कि टाइम बचता है और सीड्स जो हैं वो बर्ड से बचे रहते हैं, क्योंकि सीड्स को कवर कर देता है सीड ड्रिल सॉइल से। नेक्स्ट इज़ वीडिंग। तो वीडिंग होता है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना, यानी कि जो वीड्स उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ में उनको रिमूव करने की प्रोसेस वीडिंग होती है। वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जो वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ में कम्पीट करने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, जिससे कि क्रॉप प्लांट्स की हेल्थ अफेक्ट होती है। इसलिए वीडिंग टाइम टू टाइम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके लिए खुरपी का यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ वीडीसाइड्स यानी कि केमिकल्स का यूज़ करके या फिर टिलिंग करके सॉइल को लूज़ करके भी इसको किया जा सकता है वीडिंग। नेक्स्ट इज़ थ्रेशिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम शाफ्ट। तो जो ग्रेन्स मिलते हैं हार्वेस्टिंग के बाद उसको भूसे से अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो थ्रेशिंग होती है। इसके लिए कंबाइन का यूज़ किया जाता है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है। पहले हार्वेस्टिंग का काम भी हो जाता है इससे, और बाद में ग्रेन्स भी क्लीन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो किस तरीके से फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मैन्योर से डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनको फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, सॉइल को किसी भी तरीके से ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो हमारे NPK ये 3 प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन से बनते हैं कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज़ के। इनको फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फार्मर्स कोई भी पिट बना देते हैं और उसमें डंप कर देते हैं कैटल डंग को, तो इस तरीके से मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है। इससे सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस मिलता है, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स में उतने रिच नहीं होते हैं, बट फिर भी फर्टिलाइज़र्स से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं प्रेजेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि इरिगेशन यानी सिंचाई क्या होती है और कोई भी दो ऐसे मेथड्स को डिस्क्राइब करना है इरिगेशन के जिससे कि वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। वो प्रोसेस जिससे कि हम क्रॉप्स में पानी डालते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। दो मेथड्स जो हमने पढ़े थे बुक के अंदर वो थे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम अनइवन लैंड में यूज़ किया जाता है जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जो एक नोज़ल से कनेक्टेड होते हैं और जब वाटर फ्लो होता है मेन पाइप से तो नोज़ल्स जो हैं वो रोटेट करने लगते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। और ड्रिप इरीगेशन में ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर जो है रूट्स के पास बिल्कुल जाके गिरता था जिससे कि वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो पाता है। और जिन रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ के लिए ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को खरीफ सीज़न में बोया जाएगा तो क्या होगा। इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच इज़ लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट एक्सेट्रा। क्योंकि वीट को अगर हम खरीफ के सीज़न में बोएंगे तो खरीफ का सीज़न रेनी सीज़न होता है और वो वीट की फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जैसा टेम्परेचर वीट को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वीट की फसल उस टेम्परेचर में अडाप्ट नहीं कर पाएगी और पेस्ट की वजह से वो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, इसलिए खरीफ के सीज़न में वीट को नहीं उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। सॉइल कैसे अफेक्ट होती है अगर हम एक ही फील्ड पे लगातार क्रॉप्स लगाते जाएंगे, कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन करते रहेंगे। तो इसका आंसर है कि इफ़ देयर इज़ कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड द सॉइल विल लैक न्यूट्रिएंट्स। अगर एक जगह पर क्रॉप्स हम बार बार लगाते रहेंगे, कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन करते रहेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सॉइल बहुत पुअर हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में। When there is continuous plantation, the nutrients in the soil will reduce। अगर लगातार प्लांटेशन होता रहता है तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं और इससे क्रॉप यील्ड पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्रॉप यील्ड भी रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ में नेचुरली कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जो बिल्कुल अनडिज़ायरेबल होते हैं, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। कुछ मेथड्स का यूज़ करके वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला मेथड है टिलिंग और प्लोइंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग करते टाइम, प्लोइंग करते टाइम जब हम सॉइल को लूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम वीड्स अपरूट हो जाते हैं और इस तरीके से वीड्स को ख़त्म किया जा सकता है। सेकेंड इज़ मैनुअल रिमूवल, जिसमें कि वीड्स को जड़ से उखाड़ना या फिर उनको ग्राउंड से टाइम टू टाइम कट करते रहना। ये चीज़ें करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। इसके अलावा खुरपी का यूज़ करके या सीड ड्रिल का यूज़ करके भी वीड्स को रिमूव किया जा सकता है। थर्ड इज़ कुछ केमिकल्स का यूज़ करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D ये एक टाइप का वीडीसाइड्स है। इन केमिकल्स को वाटर के साथ में डाइल्यूट करके जब स्प्रे किया जाता है तो ये प्लांट्स नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं और इससे क्रॉप पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो शुगर केन क्रॉप के लिए हमको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में हमें लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट होता है प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को प्लोइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं उसमें। नेक्स्ट होता है सोइंग, बीज बोना। उसके बाद मैन्योर ऐड किया जाता है जिससे कि सॉइल फर्टाइल हो जाए। नेक्स्ट हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई। उसके बाद क्रॉप तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग होती है और लास्ट होता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब इसको बेचने के लिए शुगर फैक्ट्री में भेज दिया। तो ये स्टेप्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक वर्ड पज़ल दी हुई है और कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं। तो क्लूज़ का यूज़ करके हमको पज़ल को कंप्लीट करना है। पहला डाउनवर्ड्स में जो क्लू दिया है वो है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। तो जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे इरिगेशन। नेक्स्ट इज़ कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। जब हम क्रॉप ग्रेन्स को लंबे समय तक के लिए रखते हैं प्रॉपर कंडीशंस में तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। तो नंबर 2 में डाउनवर्ड्स में यहाँ पर आ जाएगा स्टोरेज।
डाउनवर्ड्स में नंबर 5th क्लू है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब हम लार्ज स्केल में एक ही टाइप के प्लांट्स को उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो नंबर 5 में देखिए यहाँ पर दिया है नंबर 5 और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं अक्रॉस में अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको कट करने के लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा हार्वेस्टर। अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो नंबर 4 में है यहाँ पर ये रबी क्रॉप भी होता है ग्राम और एक टाइप का पल्स भी होता है। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर ग्रेन को अलग करते हैं भूसे से, तो उसको हम बोलते हैं विनोइंग। यहाँ पर आ जाएगा विनोइंग या फिर थ्रेशिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पर विनोइंग लिखेंगे। तो ये पज़ल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा क्रॉप प्रोडक्शन। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।